हेलो दोस्त। अभी अभी एक न्यूज आ रहा है आरआरसी ग्रुप डी के लिए। एक कैंडिडेट शेयर किया है डिटेल, जिसमें बता रहा है कैंडिडेट रॉ स्कोर 85+ जाएगा यूआर पोस्ट के सिलेक्शन के लिए। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, कोई अफवाह फैला रहा है, मुझे नहीं मालूम मकसद क्या है, या कोर्स सेल कर रहा है। कोर्स सेल मतलब अभी एग्ज़ाम चलेगा 1 मंथ, और 1 मंथ चलेगा। तो सुबह से मुझे पता चल रहा था, कई लोग का फीडबैक आया है कि ये बुलवाया जा रहा है स्टूडेंट से कि मॉक टेस्ट से कितना सफल हुआ। तो देखिए, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं इसे इग्नोर कर सकता। लेकिन मॉक टेस्ट क्या होता है, आपकी तैयारी का परीक्षण करने का होता है। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन अगर कहीं भी होता है, वो आपका बेसिक पे होता है। ध्यान दीजिए, आपका अगर बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है तो हो सकता है मुक्त से 5-10 क्वेश्चन कर ले, लेकिन सिलेक्शन के लेवल तक पहुंचना, जब तक आपकी बेसिक या सिलेबस पूरा नहीं हो तब तक आप उसको कंफर्म नहीं पहुंच सकते उस सिलेक्शन तक। तो 85+ हमने भी बोला था कई बार, लेकिन ये 85+ कौन सा स्कोर है ये ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल का है। लेकिन सीधा सीधा मैंने देखा वो रॉ स्कोर की बात बताया किसी ने, कि ये कैंडिडेट को ऐसे बताया गया कि ये सेफ रॉ स्कोर है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लोग कोई 98 कोई 99 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 90 भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो जेन्युइन कैंडिडेट 70 से 80 के बीच में ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें भी गलतियां हैं, और यही जेन्युइन स्टूडेंट है। बाकी जो 85+ वाले हैं वो जेन्युइन नहीं है, या तो वो ग्रुप डी के लायक नहीं है, कहीं आईएएस वगैरह तैयारी करे जो 80 से ऊपर ला रहा है, और या तो जो कर रहे हैं कि कोर्स सेल करने या अफवाह फैलाने के लिए है। तो यहाँ पे आपका शिफ्ट कहाँ कहाँ हो गया है, तो 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 हो गया है। और तीनों पेपर कह सकते हैं कि मॉडरेट था। पेपर जो बेसिक पढ़ा है वो आराम से कर सकता है क्वेश्चन। टाइम भी अच्छा खासा मिला हुआ है, 90 मिनट में। एनटीपीसी में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने के बाद 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो लोगों को रिलैक्स फील हो रहा है एग्जाम में। 100 क्वेश्चन तक सब लोग पहुंच रहे हैं जो अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी पैटर्न यही होता है कि कोई एग्ज़ाम में कोई कैंडिडेट 100 प्रश्न तक देख लेता है, तो समझिए कि उसकी 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही अच्छा अटैम्प्ट हो जाता है। जब 120 क्वेश्चन आता है तो लोग लास्ट लास्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे 17 अगस्त अच्छा दिन था, लेकिन कुछ लोग एक दो सेंटर पे देख के, या हो सकते हैं उनके अपने जानने वाले हों, या हो सकता है उनका तैयारी कुछ ही और लेवल का हो, उनसे पूछ के ये बता दे रहे हैं कि जो पूरे भारत में एग्ज़ाम चल रहा है उसका पैटर्न यही होगा। तो देखिए, अनुमान तो लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा बहुत डिफरेंस है, और बहुत से लोग साइलेंट हैं अभी, क्योंकि उन्होंने एनटीपीसी की जो तैयारी किया है उसका बेनिफिट ग्रुप डी में अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 मिनट 100 क्वेश्चन बहुत उनके लिए बेनिफिट हो रहा है। अगर इसमें हम दूसरी चीज़ एंगल की बात करेंगे कि 85 नहीं जाएगा तो क्या स्कोर जाएगा। देखिए, सेफ रो स्कोर अगर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, बाकी कैटेगरी में तो कम ही आएगा। पहले हमने बात ही कर रखा है कि 3 नंबर ओबीसी के लिए, 5 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 नंबर एससी के लिए, और 10 नंबर तक एसटी के लिए यूआर से कम नंबर जाता है। ये एवरेज पैटर्न है, इसमें प्लस माइनस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सेफ स्कोर, देखिए 70% जो कैंडिडेट लाता है वो बेसिक फंडामेंटल ओरिजिनल क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। 75% जो कैंडिडेट लाता है किसी एग्ज़ाम में, वो उस एग्ज़ाम को तो दे ही रहा है, साथ में 1-2 एग्ज़ाम और कहीं न कहीं निकाले हुए रहता है। और जो 80% निकालते हैं वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 में से 80 लाएंगे वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके लिए और बहुत सारे जॉब है। यानी हम 1-2 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 5-7 जॉब ऑलरेडी या तो कहीं निकाल रखे होंगे, पेपर टेस्ट के लिए दे रहे होंगे, या अभी जो पेपर दे रहे हैं उसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जिसके कारण से ग्रुप डी भी दे रहे हो। तो आपका सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन ना तो 85 वाला से होता है ना 80 वाला से होता है। ये कैंडिडेट क्या होते हैं, 100 पीस होते हैं, इनका सिलेक्शन तो होना ही होना है।
तो इनकी बात नहीं कीजिएगा। कटअप क्या होता है, हमेशा लोअर साइड होता है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप 70% ला रहे हैं तो आप 95% कैटेगरी में हैं। आप 95% जो टॉपर हैं उसमें आप हैं, ना कि 5% में। लेकिन 5% से वैकेंसी नहीं कुछ चेंज होता। आपको 70 अगर यूआर में लाते हैं तो अभी भी आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जिस पे आपकी सिलेक्शन निश्चित लगभग हो जाएगी रॉ स्कोर में। हाँ, कह सकते हैं कि 70 के बाद कई सारे आरआरबी में ज़्यादा गया था। तो देखिए, वो ज़्यादा गया था नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन में तो यहाँ भी 70 वाला जो स्कोर रहेगा टॉपर, उसका परसेंटाइल 100 परसेंटाइल दिखाएगा। तो 100 परसेंटाइल है तो ये क्या, ये जेन्युइन स्कोर है? ये तो आपका डाइवर्टेड या नॉर्मलाइजेशन के बाद कैलकुलेशन का स्कोर है। तो देखिए, अभी हम 17 अगस्त का पेपर सब कुछ बोल दिया है। पेपर को लेवल भी ले गए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। साइंस में आपको अच्छा से कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत डीप तो नहीं है लेकिन हाँ 10+2 तक का लेवल ले लिया है इन्होंने साइंस में। और साथ में आपकी रीजनिंग के प्रश्न भी ठीक ठाक आ रहे हैं। मैथ में कैलकुलेशन के लिए टाइम दिया जा रहा है, और टाइम है, क्वेश्चन में है कि आपको टाइम लेगा। लेकिन सबसे बड़ी इशू लोगों का है करेंट अफेयर से। देखिए, करेंट अफेयर मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो, आप करेंट अफेयर 50% कर लेते हैं तो अपने आप को लक्की समझिए कि आपका तैयारी ज़्यादा है। लेकिन 50% से 60% 70% तक करेंट अफेयर पकड़ने के लिए बाकी जो टॉपिक है उसका वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत पढ़ना पड़ता है। करेंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जो आप सेलेक्ट करने जाते हैं, जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो इसमें आपको दिन रात हर दिन मेहनत करना पड़ता है। जबकि मैं कहूँ कि अगर करंट अफेयर में आप 50% कर दें और बाकी टॉपिक को आप, जो आपका रीजनिंग है, आपका मैथ है, आपका साइंस है, इन टॉपिकों पे कवर करें तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। यानी 50 से 60 लाने के लिए जितना समय देना पड़ेगा यहाँ पे 60% लाने के लिए, मान लीजिए कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 आप बना लेंगे तो इजी से बन जाएगा। थोड़े थोड़े ओवरव्यू मोटा पॉइंट देखेंगे। लेकिन 5 से 6 नंबर लाने के लिए आपको जितना समय देना पड़ेगा उतना में रीजनिंग, मैथ और साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 से 8-9 नंबर तक पहुंच जाएंगे। रेशियो में कह रहा हूं, अगर यहाँ पे 50 नंबर का रहता तो यहाँ 60 लाते, तो यहाँ पे 50 से अगर करना होता तो 80 ला लेंगे आप मैथ, रीजनिंग और साइंस में। यानी आपकी कंसेप्ट किस पे होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए जिससे ज़्यादा नंबर लाए। एग्जाम में जब आप जाते हैं तो ये 85 नंबर, 70 नंबर, 60 नंबर, ये नहीं पूछता है कि आपने करंट अफेयर से लाया है, साइंस से लाया है, मैथ से लाया है, ओवरव्यू लाया है। एक क्वेश्चन और लोगों का रह गया था, जो पिछली वीडियो में लोगों ने क्वेश्चन किया था कि 65 नंबर और 65 नंबर, दो कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट 65 नंबर वो लाया है जिसका नेगेटिव कम या नहीं है, और दूसरा वो कैंडिडेट लाया है जिसका नेगेटिव ज़्यादा है। दोनों में परसेंटाइल पे क्या अंतर पड़ेगा? तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि पड़ेगा। क्यों? ऑफिशियल तो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्यों? तो अभी समझाने की कोशिश करते हैं। पड़ेगा इसलिए कि जो परसेंटाइल 75-65 जो कैंडिडेट लाया है बिना नेगेटिव के, और ये जो कैंडिडेट नेगेटिव के लाया है, ये 65 आ ही नहीं सकता। मैं बता दूं, आपका 66 क्वेश्चन हुआ, ये गलत हुआ तो 65 तो होगा, लेकिन 65 के बदले 0.333 कटेगा तो ये आपका 64 पॉइंट कितना हो जाएगा? 64 पॉइंट आपकी, मान लीजिए कि 33 आ गया तो 67, 64.67 ऐसा रहेगा। और ये परसेंटाइल में इस कैंडिडेट से बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। मान लीजिए कि आपका 66 है, 66 में से गलती हो गई तब तो 65 यहाँ आया, फिर भी कटेगा। अगर 67 है और 67 में से गलती हो गई तब तो 66 हुआ, और 66 के बदले 0.3 आएगा तो आपका स्कोर हो जाएगा 66.67। यानी किसी भी कैंडिडेट का स्कोर जो 65 बिना नेगेटिव का है और 65 नेगेटिव का बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन हो, आपका नेगेटिव मार्क्स घटाया जाएगा, तो जिसका कैंडिडेट का नेगेटिव में होगा या क्वेश्चन डिलीट होगा या क्वेश्चन में मॉडिफाई होगा और उसको प्रोरेटेड मार्क दिया जाएगा, उसमें पॉइंट फ्रैक्शन में 0 पॉइंट कुछ कुछ नंबरों में आपका नंबर चेंज हो जाएगा, और वो नंबर चेंज हो जाएगा जो परसेंटाइल में आपको 10, 20, 50
100 कैंडिडेट आगे ले जाने और पीछे ले जाने के लिए काफ़ी है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको अलार्म दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि परसेंटाइल को हल्के में नहीं लीजिए। परसेंटाइल में अगर 0.1 नंबर का डिफरेंस है तो ये 0.1 तो दिख रहा है, लेकिन जब परसेंटाइल में जाएगा तो हो सकता है 100 और 500 लोगों को डिफरेंस पैदा कर दे। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी परसेंटाइल में जितने कैंडिडेट 0.1 पे होंगे उन सब का लेगा और सबका परसेंटाइल ऊपर हो जाएगा, तो आपसे ऊपर होने वाले कैंडिडेटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें पे आप लगिए नहीं, आपका एग्ज़ाम है, आपको देना है और कोशिश कीजिए कि जितनी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके 70 से 75% है तो आपको, मैं तो कह रहा हूँ कि अपर हैंड है। बाकी आपको कोर्स खरीदना है खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डर के खरीदिएगा तो पढ़ाई नहीं होगा, मन से पढ़िएगा तो पढ़ाई होगा। तो ये सारी चीज़ें पे आप नहीं पढ़िए कि कहाँ क्या बताया जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, हर आदमी अपने अपने एनालिसिस देता है और देना भी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एनालिसिस का स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ये देखना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।